नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा, हीपा गुरुग्राम के साथ मिलकर खोला जाएगा जीएसटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। प्रदेशवासियों को दी नववर्ष की बधाई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बोले, गुरुग्राम और हिसार में खुलेगी जीएसटी ट्रिब्यूनल की बेंच। एक मुश्त व्यवस्थापन 2023 के लिए संसाधन भवनों में लगाए जाएंगे हेल्प डेस्क। एक मुश्त व्यवस्थापन 2023 योजना के लिए व्यापारिक संगठनों व टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारी व कारोबारी वर्ग की जीएसटी लागू होने से पहले करों की लंबित अदायगी के मामलों के समाधान की मांग को पूरा करते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से एक मुश्त व्यवस्थापन 2023 ओटीएस योजना का आज गुरुग्राम से शुभारंभ कर दिया। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है सरकार द्वारा, जो छोटे व्यापारी हैं, जो डिस्प्यूटेड टैक्स है, तो उसके लिए सरकार का अच्छा प्रयास है। सर, इसमें व्यापारी को क्या फायदा होगा और सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार को जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जो अभी तक आई नहीं किसी कारण से, जो व्यापारी किसी कारण से निमट सके, फाइनेंशियल क्राइसिस से, जो कोविड में एक्सपायर हो गए, तो वो सरकार को रेवेन्यू आएगा और उसमें सरकार से हम उम्मीद करते हैं भाई 1 लाख रुपए तक छोटे व्यापारियों को और राहत दी जाए। सर, व्यापारियों को खुश करने के लिए बूस्टर डोज तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली सरकार में नहीं हुआ। अच्छा सरकार का प्रयास है और भविष्य में हम शुभकामनाएं देते हैं। अगली सरकार ये अच्छा प्रयास है। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम आपका नाम और डेजिग्नेशन जानना चाहते हैं। मैं अर्जुन शर्मा, प्रदेश सह संयोजक सेवा प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा। सर, जो आज सीएम साहब ने ये घोषणा की व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शॉर्ट में बताइए। देखिए, बड़ी शॉर्ट में बताता हूँ, ये जो है विन विन सिचुएशन है, व्यापारियों के लिए भी और सरकार के लिए भी। सरकार के लिए जो इकट्ठा जो धन मिलेगा एक साथ, सरकार को फायदा है, और व्यापारियों को ये फायदा है कि उनका जो इंटरेस्ट सब माफ हो जाएगा। तो जिस हिसाब से पिछले साल यादव जी ने इसी प्रांगण में एक कार्यक्रम रखा, दुष्यंत साहब आए थे, दुष्यंत जी आए थे, सीएम साहब भी थे, तब उनके सामने ये डिमांड रखी गई थी और आज ये डिमांड पूरी कर दी गई। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं तो प्रदेश की जनता को, प्रदेश के व्यापारियों को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिससे कि उन्होंने कम से कम व्यापारियों की बात सुनी और व्यापारियों ने मुख्यमंत्री की बात सुनी और आज समाधान हो गया। इसके लिए बहुत बहुत आज 9 वर्ष में पूरे व्यापारी पार्टी करेंगे और पूरे टैक्स के लोग बिल्कुल जी, व्यापारियों के लिए बिल्कुल सुनहरा मौका है। 1 तारीख से 270 दिन टैक्स जमा करने के लिए दे दिए गए मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री का हृदय से आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बालकृष्ण अग्रवाल। बालकृष्ण जी, जो एसटी टीम ओएसटी वन टाइम का चला इस ओटी स्कीम है, उसके क्या फायदे आप व्यापारियों को? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने जो स्थायी समाधान का एक अभियान चलाया है, उसी के तहत ये ओटी स्कीम भी, जिस तरह स्वामित्व योजना में मालिक बना दिया गया, व्यापारी को हर तरह के भार से मुक्त करके स्वच्छंद जीवन वो व्यतीत करे, उसके लिए सब बातें लागू हैं। कारण मल्टीनेशनल के युग में जो हमारा व्यापारी है, ये पुरानी जो दिक्कतें थी उनकी वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब मुख्यमंत्री जी ने ऐसा अभियान शुरू कर दिया कि यहाँ के व्यापारियों की सब समस्याएं खत्म करके सुविधाएं देकर इतना आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे कि उनके मुकाबले में भी विकसित भारत के लिए अपना योगदान अच्छे ढंग से दे सके। हमारे व्यापारी भाइयों में कोई प्रतिभा की कमी नहीं, मेहनत की कमी नहीं, ईमानदारी की कमी नहीं, जैसा आपने देखा मुख्यमंत्री महोदय ने अपने श्रीमुख से कहा है। लेकिन उसको सुविधाएं और कुछ जटिलताएं खत्म होने की बात थी। आदित्य मनोहर लाल जी हर फील्ड में रोजाना एक से एक बढ़कर, जैसे मार्केटिंग बोर्ड की, स्वामित्व योजना, दुनिया भर की और चीज़ें हैं, उनके अंदर सब सुविधाएं देकर एक मुश्त समाधान करते जा रहे हैं, जिसके परिणाम आने वाले समय में बहुत ही चमत्कारिक होंगे। और मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसमें व्यापारी बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएगा। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। बालकृष्ण जी, 9 वर्ष पर पूरे व्यापारियों की तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से क्या देशवासियों को संदेश देना चाहिए? एक ही संदेश है, राष्ट्र प्रथम, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, वोकल फॉर लोकल, बदलो इसको ग्लोबल में वो व्यापारियों ने ठान लिया है और सब सुविधाएं सरकार दे रही है। हम बहुत जल्दी अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे। आत्मनिर्भर के साथ आत्मसम्मान व्यापारियों को दिला पाओगे आप? एक बात बताइए, मैं तो अचंभे में हूँ। एक मुख्यमंत्री कह रहा है आप कुबेर हैं, आप भामाशाह हैं। जब तक आप खुद बेईमान साबित नहीं करोगे, तब तक मैं हर व्यापारी को ईमानदार मानूंगा। ये स्वाभिमान का ही परिचय है।
धन्यवाद बालकृष्ण। थैंक यू। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा विजय लक्ष्मी चंद गुप्ता हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष की जिम्मेवारी है और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के पिछले 8 साल से प्रदेश का सदस्य के नाते आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो व्यापारियों को एक बहुत बड़ी राहत देने का घोषणा की है। निश्चित तौर पर 7 साल से मेरा व्यापारी कोर्ट कचहरी और वकीलों के साथ मिलकर इस प्रयास में और इस संघर्ष में रहा कि जिस व्यापारी को 1 रुपया देना था वो 100 रुपये में तब्दील हो गया। उसके ऊपर पेनल्टी और जुर्माना इतना लग चुका था कि वो व्यापारी के देने के सामर्थ्य शक्ति में नहीं रहा था। आज मुख्यमंत्री जी ने न केवल ब्याज को और पेनल्टी को इससे बाहर किया है, अपितु जो टैक्स बकाया था उसके अंदर भी 30%, 40% और 60% तक की जो छूट दी गई है। निश्चित तौर पर व्यापारी एक बहुत बड़ी राहत। आप इधर पहुंचे हो, जो व्यापारी इधर नहीं आए, जो आपके भाई इधर नहीं आए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? हरियाणा व्यापार मंडल पूरी 108 मंडियों में जिसकी शाखाएं हैं, मैं उन 108 मंडियों के अपने सभी व्यापारी नेताओं से और अपने व्यापारी बंधुओं से अपील करना चाहूँगा कि जो 3 माह का जो समय मुख्यमंत्री जी ने इस टैक्स को भरने के लिए दिया है, उस समय अवधि के अंदर अपने अपने जो वैट के पेंडिंग केस है उनको निपटाएं, एक मुश्त निपटाएं, जिससे न केवल व्यापारी अपने खुले मन से आगे का व्यापार कर सकेगा, अपितु सरकार के भी राजस्व में करोड़ों रुपए की आमदनी होगी और जिससे प्रदेश का विकास होगा। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योगिता धीर। आपके पास बीजेपी सरकार ने क्या प्रभार दिया है और क्या संभाल रहे हैं आज? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश लेवल पे एग्जीक्यूटिव मेंबर और गुड़गांव में मेरी रिहाइश है। सबसे पहले तो बात करेंगे आज की। आज जो एक बूस्टर दिया है व्यापारियों के लिए सीएम साहब ने, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली ये जो आज व्यापारियों का पूरा एक प्रोग्राम था जिसमें कि मनोहर लाल खट्टर जी हमारे आदरणीय सीएम साहब अतिथि और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे डिप्टी सीएम है वो यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में दोनों उपस्थित थे और सारे टैक्सेशन के अधिकारीगण, हमारे डीसी साहब, कमिश्नर साहब सब यहाँ पर उपस्थित थे और मुझे यहाँ पर आने का इन्विटेशन था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं बिजनेस वूमेन भी हूँ, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी हूँ और हैप्पी होम प्रॉपर्टीज़ गुड़गांव की मैं डायरेक्टर हूँ। वन टाइम सेटलमेंट, इससे व्यापारियों को कितना फायदा? देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो पारदर्शी होने के साथ साथ दूरदर्शी भी है। जितना वो सोच महिलाओं के लिए रखते हैं, वो एक जिस तरह का उनका काम है वो अंत्योदय में बिलीव करते हैं। जितनी वो महिलाओं के लिए सोच रखते हैं, जितनी वो एक आम जनता के लिए सोच रखते हैं, जितनी वो गरीबों के उत्थान के लिए सोच रखते हैं, उतनी एक हमारी क्लास हाई लेवल क्लास है, एक व्यापारीगण है जो कि उच्च लेवल में आते हैं, उनका भी उतना ही ख्याल रखते हैं। उसी का ही जो ये रिज़ल्ट है, जो ये प्रोग्राम रखा गया जिसमें वो डायरेक्ट सारे व्यापारियों से रूबरू हुए और उन्होंने उनके टैक्सेशन के लिए उनको इतनी रियायतें दी, हर तरह की उनको छूट दी। कोई पे कर सकते हैं, कोई नहीं, पर्चियाँ पेंडिंग है या कोई डिस्प्यूट है, हर किसी में छूट। मैडम, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या बोलना चाहिए? महिला सशक्तिकरण के लिए बताओ, बोलने की ज़रूरत है? ऐसा कौन है जिसको पता नहीं होगा? बच्चे को भी पता है। क्या सीएम साहब महिलाओं को भी कुछ तोहफा देने वाले हैं नेक्स्ट भविष्य में और कोई सम्मेलन करने वाले हैं? बिल्कुल, कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमारे चलते ही रहते हैं। सीएम साहब हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, हर तरह की स्कीम, कोई भी अगर किसी तरह की भी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, सीएम साहब हम सीधे बात करके अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। महिलाओं के लिए जिस तरह से अभी हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 33% का ये संरक्षण के लिए उन्होंने स्कीम है, उसमें हरियाणा नंबर 1 पे होगा क्योंकि महिलाओं सबसे बड़ी बात है एक महिला राष्ट्रपति बनी है अभी। इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं है, आप जानते हैं। और 33% के हिसाब से 11 महिलाएं जो कि हमारे सीएम मोदी जी की टीम में हैं, ये बहुत आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को 9 वर्ष पर क्या बोलना चाहती ताकि वो और आगे बढ़े, विकास करे, आत्मनिर्भर बने और आत्मसम्मान? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हर महिला को अपने घर की जिम्मेदारी, अपने समाज की जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना चाहिए। घर के परिवार, घर और समाज के साथ साथ देश की भी
उत्थान के लिए हर महिला अगर सोचेगी तो जो उसके आने वाले जो उनके बच्चे होंगे, जो परिवार होगा, उनमें भी ये रहेगा कि देश के प्रति वो भी संलग्न रहेंगे, क्योंकि एक महिला के योगदान होता है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, जिस तरह की शिक्षा परवरिश होती है महिला का, उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जैसी माँ की सोच होगी वही बच्चे की सोच होगी, और हर बच्चे में आने वाले हर किसी में देशभक्ति का वो होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि हर महिला आत्मसमर्पण रहे, उनमें आत्मसमर्पण हो और आत्मविश्वास उनका बिल्कुल रहे उनमें, और वो अपने देश के लिए, समाज परिवार के साथ साथ देश के आगे बढ़ने में अपना पूरा योगदान दे, पीछे ना रहे। मेरा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, आपका फ्यूचर आगे पॉलिटिक्स में क्या है और क्या आप सोच के और क्या पार्टी के लिए कितना काम? कभी भी किसी भी लालच या किसी दायित्व की सोच रख के मैं इस मैदान में नहीं उतरी। मेरी हमेशा ये सोच रही है कि मैं जो भी अपने समय में से अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो भी कर सकती हूँ वो करूँगी, वो करती हूँ, करती रहूँगी। दायित्व जो है वो एक डेस्टिनी, किस्मत पे, और जो पार्टी को देना होगा वो अपनी मर्जी से देंगे। समाज हित एंड राष्ट्र हित प्रथम। यस, धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर? रामनारायण यादव, एडवोकेट। सर, जो आज वन टाइम सेटलमेंट का जो प्रोग्राम है, इससे क्या फायदा व्यापारियों को होगा और क्या फायदा सरकार को? आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन और लास्ट 7 साल से लगातार हूँ, अप टू 2026 10 साल के लिए। आगे भी इन लोगों ने 3 साल के बनाया। ये जो हरियाणा के अंदर में आज जो घोषणा हुई है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ऑफ द वैट, वैट के साथ में और भी 6 एक्ट हैं, LDT और CST, ऐसे मिला करके पंजाब टैक्स, हरियाणा GST, हरियाणा शेल टैक्स, ऐसे 7 टैक्स का जो है समाधान इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत हो रहा है। पिछले साल गत दिसंबर 2022 7 दिसंबर को CM साहब को हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन ने ही इनवाइट किया था, और हम इस विषय पे सर्वप्रथम अग्रणी हैं जिन्होंने प्रदेश की जो 30,000 करोड़ रुपए की जो लंबित डिमांड टैक्स की थी उसको ख़त्म करवाने के लिए सुझाव दिया। सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, और ये जैसा हमने इनको सजेशंस दिया, सुझाव दिए, उन सुझावों के तहत ही सरकार ने अपनी नीतियों के आधार पर इस स्कीम को लागू करने के लिए आज घोषणा की है, और ये कल से 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। इसके अंदर में जो नीतिगत जो इन्होंने फैसले लिए हैं कर माफ के लिए, और कर माफ कुछ स्लैब बनाए हुए हैं उनके ऊपर में, वो इस स्कीम के तहत में जो है 30%, 50%, 40%, 60% ऐसे कर की माफ़ी अलग अलग स्लैब में है। बाकी हर टैक्स के ऊपर में जितने भी इंटरेस्ट, ब्याज और पेनल्टीज थी वो सारी माफ़ कर दी गई है, और व्यापारियों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। लाभार्थी इसको कल से ही ऑप्ट करना शुरू। यादव जी, मैं थोड़ा बीच में रोकना चाहूँगा, क्या अभी इलेक्शन आने वाला है, 2024 में चुनाव होने वाला, ये एक CM बूस्टर डोज तो नहीं दे रहा व्यापारियों को? देखो, ऐसा है, मैं तो राजनीतिक नहीं हूँ, और राजनीतिक समीकरण भी अपनी जगह होते हैं, लेकिन ये जैसा कि हमने इसको डिमांड रखा था, तो उस डिमांड के तौर पे मैं तो समझता हूँ ये सरकार की एक ये समय के हिसाब से घोषणा है, और इसको राजनीतिकरण ना बना करके बल्कि हमें इसको ये मानना चाहिए कि लाभार्थियों के लिए समय पर लाभ दे रहे हैं, व्यापारियों के लिए लाभ दे रहे हैं, और इस स्कीम को जो है 1 साल पहले ही लागू कर देना था, लेकिन इसमें जैसा कि उन्होंने बताया कि गलती से कानून के अंदर में 31 मार्च 2017 तक का इन्होंने घोषणा कर दी थी, जिसको चेंज करने में और इनको अपने हाउस के अंदर में विधानसभा में पास करवाने में गवर्नर द्वारा असेंट लेने में समय लग गया, और आज भी ये समय के रहते ये घोषणा कर रहे हैं। तो इससे बहुत लाभ मिलेगा, सरकार को भी लाभ मिलेगा, व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा, और हम जैसे जो एडवोकेट और जो कर के अंदर में, टैक्स के अंदर में प्रैक्टिसिंग जो हमारे भाई अदर देन एडवोकेट हैं, वो सभी जितने भी काउंसलर हैं उनके लिए भी लिटिगेशंस जो ख़त्म होंगे, और जितने जल्दी ये पुराने विवाद ख़त्म होंगे करके लिटिगेशंस, उतना हम ज़्यादा GST पे ध्यान देंगे। और GST एक नया कंसेप्ट है, नया रेजिम। 9 वर्ष पर पूरे देशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से मैं इस
स्कीम के भी सबसे पहले सभी व्यापारियों को, सभी अपने साथियों को, सभी अधिवक्ता साथियों को मैं शुभकामना देता हूं और साथ ही आने वाले नववर्ष के लिए मैं अपने और अपने हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से सभी साथियों को और पूरे देश प्रदेश को मैं शुभकामना देता हूं। सभी कुशल रहें, सभी दीर्घायु हों और सब फले फूले। धन्यवाद यादव सर, धन्यवाद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।